हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करूँगी वो है अब्दुल हबीब अत्री साहब जी की। उन्होंने एक स्टोरी के ज़रिए कुछ समझाने की कोशिश किया। वो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, उस पर रिएक्ट करेंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मस्जिद में नमाज अदा करने गया। वहां मैंने देखा कि एक मालदार ताजिर बैठा है और उसके साथ एक फकीर बैठा दुआ कर रहा है। गरीब आदमी दुआ कर रहा है। और अब वो दुआ क्या कर रहा है नाज़रीन? वो दुआ ये कर रहा है कि या इलाही, मैं आज इस तरह का खाना और इस किस्म का हलवा खाना चाहता हूँ, यानी इस तरह की स्वीट डिश और इस तरह का खाना खाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी दुआ थी। और वो जो बिजनेसमैन था वो सुन रहा था। अब उसने नेगेटिव सोचा, बदगुमानी की कि ये फकीर जो है ये अल्लाह से नहीं मांग रहा, ये मुझे सुना रहा है। ये चाहता है कि मैं इसे ऐसा खाना खिला दूं, मगर मैंने इसकी बात माननी नहीं है, मैं नहीं खिलाऊंगा। वो दुआ मांगता रहा। आखिरकार दुआ मांगकर वो फकीर जो है वो वहीं लेट गया, आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक तबाक था, बड़ा सा खाने का तबाक था, उसमें कपड़ा डला हुआ था। उसने दाईं बाईं देखकर उस गरीब आदमी को जगाया और कहा कि ये लो खाना खा लो। मालदार ताजिर भी देख रहा है, बुजुर्ग कहते मैं भी ये माजरा देख रहा था। अब वो जो गरीब शख्स उठा और उस तबाक से जब कपड़ा हटाया गया तो नाजरीन एग्जैक्टली वही खाना था जिसकी उसने तमन्ना की थी। फकीर ने थोड़ा सा खाना खाया, उस अल्लाह वाले ने, और जो खाना लेकर आया था उसको दुआ से नवाजा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें खुश रखे। वो जब खाना बाकी लेकर वापस जाने लगा तो उस मालदार ताजिर ने उस खाना लाने वाले शख्स को पकड़ लिया और कहा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। कहा फरमाइए। कहा एक बात बताओ, तुम इस गरीब आदमी को पहले से जानते थे? उसने कहा नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता था, ये सबसे पहली आज हमारी मुलाकात हुई है। तो कहा ये तो बताओ कि एग्जैक्टली यही खाना लेकर तुम मस्जिद में क्यों आए और इसको तलाश करके क्यों खिलाया, इसके पीछे क्या राज है? अब उस शख्स ने जो अपना वाकया बताया बहुत ईमान अफरोज है। वो शख्स कहता है कि मैं भी एक गरीब शख्स हूं और मजदूर हूं, रोजाना मजदूरी करता हूं, थोड़े से पैसे कमाता हूं, घर लाता हूं और बीवी बच्चों का पेट पालता हूं। मेरी जोजा और बेटी ने साल भर से इस किस्म के खाने की ख्वाहिश की हुई थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। आज थोड़ी सी मजदूरी जो है मेरी अच्छी बन गई। एक मिसकाल यानी 4.5 माशा सोना मुझे मिला, यानी आज की जबान में मैं ये कहूं कि तकरीबन 4 ग्राम सोना जो है उस शख्स को मजदूरी में मिला। उसने सोचा कि बीवी बच्चों ने पर्टिकुलर खाने की फरमाइश की है, आज उसको पूरा कर देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि गोया घर वालों ने चिकन बिरयानी और गाजर के हलवे का इरादा किया हुआ है, तो क्यों ना आज अपने बच्चों को खुश किया जाए और उनके लिए वही खाना बना दिया जाए। तो कहता है मैं वो सामान लेकर आया, अपनी जोजा को दिया कि ये खाना बनाओ। आज बच्चे भी बहुत खुश थे कि हम अपनी पसंद का खाना खाएंगे। यहाँ ये भी सीखने को मिल रहा है नाजरीन कि बहुत से गरीब वो हैं जिनके घरों में महीनों गोश्त नहीं पकता, महीनों वो चिकन नहीं खा सकते। फ्रूट तो शायद बहुत सौ को देखने को भी नहीं मिलता। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, उन्हें इस बात की कदर होनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत दस्तरखान दिए और हमारा अब हम पर ये फरीजा है, हम पर ये जरूरी है कि हम उन गरीबों की भी मदद करें जो अच्छे खाने नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। अल्लाह करे कि ये दर्दमंद दिल हम सबको नसीब हो जाए। सही बात तो ये नाजरीन कि अगर जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो मुखय्यर हैं, जो वेल ऑफ हैं, अपनी ज़कात पूरी अदा करें और सही तरीके से गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो शायद हमारे वतन में कोई भूखा ना सोए, हमारे वतन में कोई गरीब ना रहे। बहरहाल वाक़े को आगे लेके चलते हैं। अब वो शख्स कहते हैं मैं तो मेरी बीवी को सामान दिया कि खाना बनाओ और मैं सो गया। जब मैं सोया आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया आज तुम्हारे इलाके में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक वली आया हुआ है, उसका क़ियाम मस्जिद में है। जो खाने तुमने अपने बीवी बच्चों के लिए तैयार करवाए हैं, इन खानों की इसे भी ख्वाहिश है, इसके पास ले जाओ, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाकर तुम्हें वापस कर देगा। बकिया अल्लाह ताला तेरे लिए बरकत अता फरमाएगा और मैं तेरे लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह अकबर। वो कहता मेरी आंख खुली, मुझे तो गोया इनाम मिल गया, नबी पाक का दीदार भी मिल गया। मैंने वही खाना उठाया, इस गरीब को खिलाया है। देखो इसने खाया भी थोड़ा ही है, अब वापस अपने बच्चों को भी खिला दूंगा। और नबी पाक ने बिशारत भी सुना दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस ताजिर की कैफियत बड़ी बदल गई। ये सोचने लगा कि मैं तो नेगेटिव सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि ये बंदा दुआ मुझे सुनाने के लिए कर रहा है,
مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس تاجر نے اس مزدور کو کہا کہ ایسا کرو, 4.5 گرام سونا, 4 گرام سونا ہی تم نے یوز کیا ہے, تو مجھ سے وہ رقم لے لو اور جو تم نے یہ نیکی کمائی ہے اس میں مجھے بھی حصہ دے دو. آج کل بہت سارے بزنس مین یہ پیسے والے سمجھتے ہیں پیسوں سے کام ہو جائے گا. کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں ناظرین, ہر چیز کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا, اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں. اب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے 4.5 مسکال جو سونا ہے وہ لے لو اور مجھے بھی یہ نیکی میں حصے دار بنا لو. وہ مزدور کہتا ہے نہیں, میرے آقا نے جو مجھے بشارت دی ہے, جو عطا فرمایا, میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. کہ 10 گرام لے لو, 20 گرام لے لو. یہ بڑھاتا رہا. وہ مزدور کیسا عاشق رسول تھا, وہ کہتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دو, میں تمہیں وہ نیکی نہیں دے سکتا جو مجھے نبی پاک کے کرم سے عطا ہوئی ہے. ناظرین, یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں. ہر بات ہم نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں, ہر بات میں ہم کسی کے بارے میں بدگمانی ہی کیوں کرتے ہیں. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. بہت سارے معاملات میں نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے, برا سوچنے کی وجہ سے تکلیف میں بھی ہم ہی رہتے ہیں. یاد رکھیے ناظرین, جو بدگمانی کا شکار ہے نا, وہ بے سکون رہتا ہے, وہ اس کو نیند نہیں آتی, وہ ٹینشن میں رہتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوتا ہے. ایسا دماغ بن جاتا ہے کہ پھر ہر چیز میں برا ہی نظر آتا ہے. ایسا نہ کیجیے. اس ویڈیو میں جو بتایا انہوں نے کہ دینے والا تو اوپر والا ہوتا ہے, وہ بس ایک ذریعہ بناتا ہے لوگوں کو کہ کیسے دینا ہے. اس کو کھانے کی اچھا ہوئی ایک غریب کو, تو مزدور کے ذریعہ بنایا کہ اس کو کھانے کی کیا اچھا ہے, انہی کے ذریعے سے ان کو کھانا ملا. سب دینے والا اوپر والا ہوتا ہے, اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے, مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اور ویڈیو اچھا سے اچھا بنا سکوں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے.